आज के व्लॉग में एक पहेली है, एक गुत्थी है, एक ख्वाब है जिसकी ताबीर आप लोगों ने मुझे करके बतानी है। आप लोग कमेंट्स में मुझे अपने जवाबात दें, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। यूँ समझ लें कि एक हिसाब से आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस इन रिटर्न एक हफ़्ते के बाद जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं तो उस सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट बनाकर एक स्पेशल व्लॉग में आप लोगों के जवाबात को शामिल करूँगा। तो सोच क्या रहे हैं यार, कमेंट करें, भाई की हेल्प करें। साहब बैठे सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। मुबारक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला तू दिल जान लगाकर बखूबी ईमानदारी के साथ काम कर। इंशाल्लाह सर। आपको आज से हमने इंचार्ज बना दिया है। सब टीचर्स की अटेंडेंस रजिस्टर्स मेरा भाई चेक करेगा। इंशाल्लाह मैं अपने फ़र्ज से कभी कोताही नहीं करूँगा, अपने बच्चों को हिलाल खिलाऊँगा इंशाल्लाह। तुझे नूर ऊंचाई की कसम है। मुझे अपने बच्चों की कसम है, किसी के साथ कोई ज़ातियात नहीं। तो हम तो अपनी सच्चाई करेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे भाई को बहुत 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 तरक्की दी। वो तुझे मिल नहीं सकती है ना, तू जो टीचर्स के साथ करने जा रहा है, टीचर्स तुझे बख्शेंगे ही नहीं। और तू मुश्किल से इस जगह पे काम करेगा, फिर तू आधे में से नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। पर खैर अल्लाह तुझे इज़्ज़त दे यार, बहुत 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 इज़्ज़त दे और बहुत बहुत मुबारक हो। वो कमिश्नर वाला सीन ना हो, रावलपिंडी वाला, उसने भी ईमानदारी की, पता नहीं कहाँ चला गया बेचारा। चलो खैर है, अल्लाह मालिक है। गुड लक। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये काम इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। अनुषे की फ्रेंड्स और ये सब मिलकर बड़ी खूबसूरत सी पार्टी कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, इस बंदर का जिसको तुमने पीछे बैठाई? ये तुम्हारा कोई दोस्त है? नहीं। हाँ, ये बाबा है। ये बाबा है और ये अनुषे है। बाबा ऐसा है? हाँ, बाबा सुपरमैन है। ये जो है ये गोगू का बाबा है। ये तुम्हारा बाबा तो नहीं लग रहा है ऐसा। ये गोगू का बाबा है। हाँ, ये गोगू की मम्मा कौन सी है? काली वाली गोगू की मम्मा है। और ये गोरी वाली मम्मा किसकी है? गोरी वाली नहीं है, वो मैं हूँ गोरी वाली। अच्छा, ये आप हो। ओके। गोगू है ही नहीं। भाई ईशल, गोगू और अनुषे, ये तीनों मिलकर पार्टी कर रहे हैं। क्या बना क्या रहे? पार्टी नहीं कर रहे, ड्राइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या बनाया ड्राइंग में, दिखाओ। अभी हमने ड्रॉ नहीं किया। अभी हम आईपैड से देखेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे। वाह, फिर आप बना लो तो मुझे जरूर दिखाना। ठीक है। ठीक है, दिखाओ गोगू, तुमने क्या बनाया? वाह, ये क्या है मुझे बताओ, समझाओ पहले। क्या बनाया तुमने, समझाओ मुझे। इसमें कलर करना है। ये कलर तो करना है। ये क्या तुम्हारा पापा है? ये तुम्हारी मम्मा है? ये मैं हूँ? मैं तो बड़ा क्यूट लग रहा हूँ उसमें। अब गंदे लग रहा है। हंसती कैसी है तू? हाँ गोगी, तू भी तो हंसता है। मेरी मर्जी है, मैं हंसूंगा, मेरे दांत है। ही। आखिर में देखूं कौन परफेक्ट बनाता है। ठीक है,
ठीक है, मुझे रेजर दो। रेजर। तो दोस्तों दोपहर के मेन्यू के साथ आशी भाई हाजिर हैं और आज हमारे घर में बना है मेरी बहुत पुरजोर फरमाइश के बाद छोले का सालन। हमारे पास बहुत रेयर बनता है ये, लेकिन आज मेरी स्पेशल झगड़े के बाद, थैंक यू बीवी, थैंक यू, उसके बाद हमारे पास बना है आलू की भुजिया मस्त। ये अलवीना की फरमाइश पे बना है। ये रायता है जनाब, भिंडी। ये भिंडी कहाँ से आई है? अच्छा भाई, ये हमारी बहन के घर से आई है भिंडी। हमारे पास अभी भी वो वट्टी वाला सिस्टम होता है, प्याली प्याली हर घर जाती है, फिर वहाँ से आता है खाना और फिर इस तरीके से। खैर अभी भी चल रहा है भाई। ये अचार और ये है स्पेशल, क्या बताया था नाम? ये है जी सूजी का टुकड़ी हलवा, बहुत नस्ली बना हुआ है। मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ये देखें। और शबे बारात के लिए ये हमने मीठा बनाया है, ताकि जो न्याज नज़र किया जाता है तो उसके हिसाब से हमने ये बनाया है। मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त था। मैं फिर भी यहाँ से एक छोटा सा पीस तोड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आवाज़ सुनिएगा। वाह, सूजी का टुकड़ी हलवा बहुत लाजवाब है। नॉर्मली मैंने मीठा बंद किया हुआ है, लेकिन बहुत नस्ली है तो दिल कर रहा है बार बार आदमी खाए। चलो बच्चों जी, आ जाओ, ठीक है। हटो ज़रा। देखो ये डस्टबिन में तुम लोगों ने कचरे वचरे भर दिए। हाँ भाई दिखाओ। अरे वो वाली ड्राइंग कहाँ गई? वो वाली ड्राइंग हमने थ्रो करी, वो गंदी हो गई। और ये देखो, मैंने बनाया बादल और एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची। अब आ जाओ, सब खाना खाते हैं। गोगू तुम्हें भूख लगी थी ना बहुत, आ जाओ खाना खाए। तो मेरे को भी लगी क्या? थी। इसको लगी थी, मुझे थोड़ी लगी थी। यार मोटी तुम हो, उसको भूख लगी है, ये कैसे होगा? आपको तो मेरी टमी है ही नहीं, मेरी जगह बिल्कुल छोटी छोटी टमी है। हाँ, रुको रुको। अंदर कहाँ घुस रही है? मैं नहीं खुशी, जैकेट उतारने जाती हूँ। क्यों? बस। चल भागो यहाँ से, आ जाओ खाना खाएं। ये देखो, ठीक है। वो ये क्या वाला बिजी टमी? टमी छोटी है। नहीं, अभी तो बहुत बड़ी है। अबे तुम सारे राज बता दो सबको। हमारे लिए खाना लेके आओ। हम खाना कोई नौकर हूँ आपका? मैं आकर खाना खाओ, आ जाओ। दोस्तों को देख के ले कर रही है, आजा खाना खाए। सुबह को नाश्ता किया था? नहीं किया ना? ये ऑन की आप हालत देख लें। सही से बताइएगा कमेंट में कि ऑन ने वेट गेन किया है या लूज किया है, सही से बताइएगा सब। सारा दिन खेलता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है ऑन। चलो उठाओ, आ जाओ सहेलियों, खाना खाएं। दोस्तों सुकून से खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको भी खाना परोस के देना है। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी देर में। अनुषे, वाओ, अनुषे, गोगू, ईशाल, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ये देखो गोगू, क्या है ये? आइसक्रीम। ये गोगू ने फरमाइश की थी ना, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने वो मंगाई थी, कप वाली। अबे तो ये कप से अच्छी वाली आइसक्रीम, महंगी वाली आइसक्रीम। अबे दिखाओ। यार ये बात कैसे करती है अभी करके? मैं कोई तेरा दोस्त हूँ क्या? मैं वहाँ से आई हूँ। वेरी गुड, चलो आ जाओ आइसक्रीम खाते। मम्मा को बोलो, मम्मा तुम लोगों को निकाल कर दे। अच्छा आइसक्रीम। तो दोस्तों अभी आइसक्रीम की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। वाह वाह, पिंक वाला खाएंगे। व्हाट आइसक्रीम, माशाल्लाह। ये कौन सी आइसक्रीम है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठंडी आइसक्रीम है, माठ मुंह बंद करके खा लो। ठीक है, दे दो। बाबा, हाँ। हम कप में खाएं या हम बाउल? आप बाउल्स लेके आओगे, बाउल्स में खाओगे। बाउल में नहीं, इसमें खाएंगे। इसमें नहीं खाते हैं हम, बाउल में खाते हैं। ये कैसी बात करती है तुमने?
अबे यार ये तो बदमाश है वाकई यार। से बच्चे सब क्यों डरते थे मुझे आज पता चला यार। बोला मोटी है इसलिए। फोन पर बदवाना ना। और आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। गोगू की खुशी देखें, मुंह फटा हुआ है। इसको ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। और तो अभी मिली भी नहीं है। ईशल बेचारी तुम्हें तो मिलेगी भी नहीं मुझे लग रहा है। नहीं, क्योंकि झूठ मत बोलो। ये दोनों मोटी मोटी, एक ये मोटी बैठी हुई है, दूसरी ये मोटी बैठी हुई है। मोटी तुम्हें कितनी आइसक्रीम मिली? किसको? तुम मोटी नहीं, अब तो मेरे को मिली भी नहीं है। चलो भाई जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करेंगे और उसके बाद हम सोएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। गोगू और मुझे तो बहुत हो रहा है। और शाम को अपने कुरान पे भी चलना है। ओके 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 ओके। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं उस पार्ट पर जिस पार्ट का जिक्र मैंने आप लोगों से इस ब्लॉग के स्टार्ट में किया था। एक ऐसा ख्वाब है जिसे अभी तक, आज इस ख्वाब को देखे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसकी ताबीर नहीं मिल सकी है। काफ़ी हॉरर और मिस्ट्री से भरा ख्वाब है। अब आप लोग इस ख्वाब को सुनिए और मुझे कोशिश करके, अगर आप लोगों से हो सके तो मुझे इस ख्वाब की ताबीर हाथ करके दें। किसी के पास इसका कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ख्वाब कुछ इस तरीके से है कि मैं अपने इस ही स्टूडियो में बैठा वीडियो एडिट कर रहा हूँ। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मेरे घर की घंटी बजती है। मैं सारा काम छोड़कर बाहर दरवाजे की तरफ उठ पड़ा हूँ। जैसे ही मैं अपने मेन बरामदे की तरफ पहुँचा हूँ तो क्या देखता हूँ कि हर तरफ मट्टी ही मट्टी है, पत्ते ही पत्ते हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, जैसे पतझड़ का मौसम हो। सिर्फ पत्तों की ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। दरवाज़े को काफ़ी मेहनत लगा के, काफ़ी ज़ोर लगा के खोलना पड़ रहा है। दरवाज़े से इस तरीके से आवाज़ आ रही है जैसे दरवाज़ा काफ़ी जंग आलूद हो और कई सालों से ये दरवाज़ा खुला ही नहीं। बिलाखिर क्या देखता हूँ कि एक पोस्टमैन एक पोस्ट लेके खड़ा हुआ है। वो पोस्ट का साइज़ तकरीबन इस हिसाब से है, शायद 2 फुट बाय 4 फुट का साइज़ का एक डब्बा जो कि गिफ्ट रैप किया हुआ है। और वो रैप, उसका कलर लाल कलर का, वो एक रैपिंग गिफ्ट पेपर में है जो कि चमकीला लाल है। उसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, फॉर आशी भाई। पोस्टमैन ने मुझसे सवाल किया कि आशी भाई आप हैं? तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि जी सर मैं ही हूँ। सर ये पैकेट आपके लिए है, सिग्नेचर कर दें। मैंने उस के डाक रिसीविंग वाले पेपर पर मैंने जो है सिग्नेचर किया है और फिर वो पैकेट लेकर मैं वापस अपने इसी ही स्टूडियो में आ पहुंचा हूं। मैंने जैसे ही वो गिफ्ट को अनरैप किया है, उस पैकेट को खोला है मैंने, तो उसमें से मुझे सबसे ऊपर एक ख़त नज़र आया है और उस ख़त को खोलते के साथ ही उस पर लिखा हुआ है, आशी भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और ये गिफ्ट मैंने आपके लिए भेजा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेहरबानी फरमाकर इस गिफ्ट को आप अपने लाइव शो में, आशी डेली व्लॉग्स के लाइव शो में, जो कि आप रात को 11 बजे करते हैं, वो आप उस लाइव शो में ओपन करेंगे। ये गिफ्ट आप अमानत के तौर पे अभी संभाल के रख लें और सैटरडे नाइट 11 बजे आप इस गिफ्ट को खोल सकते हैं। मैंने उसी ही बात पर अमल करते हुए उस बॉक्स को साइड में रख दिया है और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आशी डेली व्लॉग्स के लाइव शो में हम लोग इसको ओपन करेंगे। टाइम गुजरता गया। आशी डेली व्लॉग्स का लाइव वाला दिन सैटरडे अब आ चुका है। डॉक्टर साहब आज कराची से नहीं आ सके हैं क्योंकि डॉक्टर साहब अपने ऑफिस के किसी काम से मसरूफ़ हैं, इसलिए डॉक्टर काशिफ नहीं आए हैं।
इखलाक से मैंने राब्ता किया है तो इखलाक ने मुझे ये कहा है कि आशिफ भाई मुझे शायद थोड़ी सी लेट हो जाए या तो फिर मैं शायद नहीं पहुंच सकूं, मैं एक दावत में हूं। मकबूल को मैंने फ़ोन किया है तो मकबूल भाई ने मुझे ये कहा है कि आशिफ भाई आज मैं लाइव शो में नहीं आ सकूंगा, मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। तो आज आशी डेली व्लॉग्स का लाइव मैं ख़ुद अकेला करने लगा हूँ। अभी मैं यही सोच रहा था कि लाइव में आखिर क्या करना है, तो मेरी नज़र पड़ती है उस बॉक्स के ऊपर, वो बॉक्स जो मुझे मेरे फ़ैन ने बाय पोस्ट भेजा था। वो बॉक्स मैं लाइव शो स्टार्ट करने के बाद अपने सामने रखता हूँ। तारुफ के बाद मुझे भी एक तजस्सुस था कि जितना जल्दी हो सके इस बॉक्स को खोला जाए, क्योंकि कभी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो एक अजीब सा एक क्रेविंग होती है, एक तजस्सुस होता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या, इस गिफ्ट के अंदर है क्या। मैं भी इसी कशमकश का शिकार हूँ। मैंने उस बॉक्स को पहले अच्छी तरीके से देखा है। तकरीबन उस बॉक्स की गहराई आधा फुट है, आधा फुट की गहराई। उसका ढक्कन तकरीबन 1.5 से 2 इंच का उसका ढक्कन है। अब मैं उस बॉक्स को जैसे खोलने लगा हूँ तो बॉक्स यूं करके खुलता है जिस तरह कोई ब्रीफ केस खुलता है। उस बॉक्स के अंदर मैं देख के हैरान रह जाता हूँ कि बहुत सारे पेपर से बने हुए कार्टून्स रखे हुए हैं। जैसे आपने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है, आपने मेरी शक्ल बनाकर वहाँ पर रख दी है मेरी बॉडी के साथ, लेकिन वो चीज़ पेपर पर है और वो पूरी एग्जैक्टली ड्राइंग जो है वो कटिंग की हुई है, एक स्टिकी की तरह, एक स्टिकर की तरह। वहाँ पर उस बॉक्स में बहुत तरह के कैरेक्टर्स उस बॉक्स में बैठे हुए हैं। मेरा उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, ना ही मेरे दोस्तों में से कोई कैरेक्टर है। सब एक नए चेहरे, किसी की दाढ़ी बड़ी है, कोई क्लीन शेव है, किसी को टोपी पहनी हुई है, किसी को बुर्का पहना हुआ है। उसमें मेल फीमेल सब हैं। अच्छा, ये सब तो नॉर्मल चल रहा था। किसी ने स्टिकर बना के रख दिए अंदर, वो सब स्टिकर चारों तरफ बैठे हुए हैं जिस तरह हम इंसान बैठते हैं, और बीच में एक जगह पर आग जल रही है, जिस तरह बॉनफायर की तरह हम लोग एक बीच में हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और उसमें लकड़ियाँ रखी हुई हैं और आग जल रही है। अब ये पोस्ट जब निकली होगी और मेरे तक पहुंची होगी तो 5 से 6 दिन 7 दिन उस पोस्ट को लगा होगा। वो 6 दिन 7 दिन वो उस बॉक्स में आग कैसे जलती रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी भी वो आग उस बॉक्स में जल रही है। अभी मैं इस कशमकश में था, इस सोच में था कि आखिर ये आग जल कैसे रही है। एकदम से उस बॉक्स में से खड़खड़ की आवाज़ आती है। ऐसे लग रहा है जैसे इस बॉक्स के अंदर कोई छुपकली चल रही हो। लेकिन क्या देखता हूँ कि एक स्टिकर उस बॉक्स में से उठा है और वो एकदम से चलते चलते जंप करके बॉक्स के ऊपर चढ़कर, जैसे दीवारों पे कोई चढ़ता है इस तरीके से वो चढ़कर उस बॉक्स में से बाहर निकला है। बॉक्स में से बाहर आके जैसे खड़ा हुआ है तो उसका कद मुझसे भी बड़ा हो चुका है, तकरीबन 7 साढ़े 7 फुट के करीब। वो बंदा बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल पेपर की तरह पतला है, लेकिन उसके सारे नक्श मैं आसान के साथ देख सकता हूँ। वो प्योर ब्लैक कलर का पेपर है, पूरा काला पेपर, और जैसे किसी ने वाइट पेन से उसकी स्केच बनाई हुई हो। काफ़ी हैरानगी हो रही है कि ये आदमी आखिर इस तरीके से बॉक्स में से निकला कैसे, इसके अंदर जान किसने फूकी और ये कैसे खड़ा हो चुका है मेरे सामने इस तरीके से। उसके सामने जिस तरह हम लोग उर्तुगुल ड्रामा देखते हैं, कोई वॉर बेस्ड ड्रामा देखते हैं वाइकिंग स्टाइल का, तो उसमें ये लोग यहाँ पर जो चाकू लगा के रखते हैं, इस तरीके से उस बंदे के सामने चाकू लगा हुआ है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप कौन हैं? तो मुझे उसने जवाब ये दिया है कि आप इस बात को छोड़ें कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि द भूत शो पे जो आप हॉरर स्टोरीज कर रहे हो वो बंद कर दो। इसके पीछे कोई राज, कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता। आप इन चीजों को बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मजबूरन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हो भी सकता है कि आप अपनी जान
गंवा बैठे। काफ़ी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा मैं डर भी रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये स्टिकर मेरा क्या करेगा। मेरे साथ अल्लाह है और उसके बाद डॉक्टर काशिफ खुद है, तो अगर कोई जिन्नाती अमल है तो वो डॉक्टर साहब मेरी हेल्प कर देंगे। मैं अंदर ही अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा फील कर रहा हूँ अपने आप को ना, मैं उससे कोई मसला नहीं है, इसको मैं ऐसे लपेट दूंगा। मैंने उसको बोला कि भाई मैं यहाँ पर रोज़ी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से 4 पैसे मिलते हैं जिससे मेरे घर का गुजर सफ़र चल रहा है। मतलब आप हमारी बात प्यार से नहीं समझ रहे। मैं एकदम से तहश में आता हूँ, उसे कहता हूँ आपको जो करना है जाके करो, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ सकते। एकदम से वो बंदा मेरे सामने से गायब होता है और ठक करके मेरे पीछे आके खड़ा होता है। उसने अपने हाथ में वही चाकू जो उसको यहाँ पे लगा हुआ था, वो चाकू उसने अपने हाथ में रखा हुआ है और उसने मुझसे आखिरी बार फिर पूछा, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या मरने के लिए तैयार हो? मैंने कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह मुझे बचाने वाला है। इतने के साथ ही मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस बंदे ने तलवार, जो छुरी थी उसके हाथ में, तलवार स्टाइल की बड़ी सी छुरी, वो उसने मेरे गर्दन पे चलाई है। उसने मेरे गर्दन पर जिस हिसाब से छुरी चलाई है, मुझे उस छुरी चलाने की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरे कानों में एक हिस की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे एक बीप, ची। जैसे ही मेरा गला कटा है, एक ची की आवाज़ आ रही है। मैं अपने आप को ठंडा महसूस करने लगा हूँ। मुझे जैसे नहीं किसी के कान बंद हो जाएं, आप पानी गिरने की आवाज़ महसूस करते हो, इस तरीके से मैं अपने खून के गिरने की आवाज़ महसूस कर रहा हूँ। और मैं उस ही वक्त में ये सब चीज़ें महसूस करते करते मैं नीचे गिरा हूँ, धड़ाम। मैं जैसे गिरा हूँ, मुझे सिर्फ गिरने की आवाज़ आई है। उसके बाद मेरी आंखें जहाँ पर हैं वहीं पर फ्रीज़ हैं, मेरी पलकें बंद नहीं हो सक रही हैं, मेरे तारे मुझे आधे नज़र आ रहे हैं, जैसे मेरी आंखें आधी खुली हुई हैं। मैं महसूस कर सक रहा हूँ वो चीज़, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आंखों के सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो उस ही बंदे का चेहरा जिसने मेरा गला काटा है। वो ही बंदा मुझे उन आंखों के सामने नज़र आ रहा है। मुझे अभी भी उस बंदे के नक्श अच्छी तरह याद है। वो बंदा अफ्रीकन कोई आदमी है जो खड़ा हुआ है, और वो बंदा है तो बिल्कुल काला, लेकिन उसका रंग जो है वो आप महसूस कर सकते हैं जैसे वो बिल्कुल प्योर काला है। उसके बॉर्डर्स खाली सफ़ेद है। उसकी आँख एक है, यहाँ से एक आँख उसकी यहाँ पर है, और उसके होंठ बहुत मोटे। अगर वो मुंह खोले तो उसका मुंह खुलने के साथ ही जैसे नहीं बहुत बड़ा एरिया बन जाए, इस तरीके से उसके होंठ चौड़े हैं। नाक की जगह पर सिर्फ एक सुराख बना हुआ है। कान उसके बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। कान की जगह पे खाली एक कर्व है इस तरीके से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डिफ्यूज़ हो गया हूँ, जैसे एक नहीं आपके पास मैट्रिक्स की आवाज़ आती है, ची, सब कुछ ख़त्म। वहाँ से मैं उठा हूँ तो मैंने महसूस किया है कि जैसे मैं बिल्कुल पसीने में भरा हुआ हूँ। सुबह का टाइम उस वक्त 7:15 बज रहे हैं, और इस वक्त तक ये टाइम हो चुका था। खैर जी, ये वो ख्वाब था जिसने बड़ा अजीब सी कर दी ना फीलिंग सुबह को उठते के साथ ही। खैर, अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इस ख्वाब को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है, आखिर क्या मसला है ये।